हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूँ राजेश्वरी और आज आई हूँ मैं गुआवा प्लांट के साथ। सबसे पहले जो इसके बेनिफिट्स हैं ना, इवन इसके फ्रूट्स के भी, इसके लीफ के भी, मैं वो आपसे शेयर करती हूँ। गुआवा फ्रूट्स एंड लीव्स ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, इवन हार्ट हेल्थ को बूस्ट करती है। मेंस्ट्रुएशन के टाइम जो पेनफुल जो सिचुएशन होता है लेडीज़ के लिए या गर्ल्स के लिए, उस पेन को रिलीव करने में भी ये काम आता है। साथ ही साथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल फिट रखता है और वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्प करता है। एंटी कैंसरस इफ़ेक्ट है इस फ्रूट का और हमारे इम्यूनिटी को ये बूस्ट करता है। साथ ही साथ हमारा जो स्किन है वो काफ़ी ग्लो करता है और बिल्कुल हेल्दी और फ्रेश रहता है इसे कंज्यूम करने से। गुआवा फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, विटामिन सी होता है, पोटेशियम और फाइबर भर भर के होता है और ये हमें बहुत सारा हेल्थ न्यूट्रिएंट्स देती है, बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट्स देती है। गुआवा के पत्तों को बॉईल करके उस पानी को पीने से वेट लॉस होता है, ब्लड शुगर कंट्रोल होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन होता है, इवन ये डायरिया को भी ट्रीट करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, ब्लैक स्पॉट्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, एक्ने से राहत मिलती है और ब्लैक हेड्स और हेयर लॉस जैसे प्रॉब्लम से निजात मिलती है। गुआवा प्लांट की और फ्रूट्स की बहुत सारी अलग अलग वैरायटी होती है, जैसे इलाहाबाद सफ़ेदा गुआवा, इलाहाबाद सुरखा गुआवा, एप्पल गुआवा, अर्का अमूल्या गुआवा, अर्का किरण गुआवा, ट्रॉपिकल वाइट गुआवा, श्वेता गुआवा, लखनऊ 49 जो काफ़ी फेमस है हमारे इंडिया में, रूबी सुप्रीम गुआवा, रेड मलेशियन गुआवा, पाइनएप्पल गुआवा, लेमन गुआवा जो बिल्कुल दिखने में लेमन जैसा होता है, चेरी गुआवा, इंडोनेशियन एंड थाई सीडलेस गुआवा जो काफ़ी फेमस है, और सबसे बड़ा गुआवा वीएनआर बीही जो काफ़ी पॉपुलर है आजकल मार्केट में। इस तरह के गुआवा अवेलेबल हैं। एक तरह का हाइब्रिड गुआवा है और काफ़ी बड़े साइज़ का, इवन 600 to 800 ग्राम का एक गुआवा होता है। और ये एक प्लांट है मेरा जो 1.5 साल का है। मैं सीड से जर्मिनेट करके इस प्लांट को ग्रो की हूँ पॉट में। फ़िलहाल तो ये पॉट में ही है और ये आप देख रहे हो, मैं जो ये पोर्शन दिखा रही हूँ बिल्कुल इसके शूट पोर्शन को मैं जैसे एक भी ब्रांच अगर मतलब जिसमें 4-5 पत्ते आ गए हैं, उसका अगर लेंथ की मैं बात करूँ तो 1-1.5 फीट का हो जाता है, तो मैं इसके शूट से तोड़ देती हूँ, हटा देती हूँ, ताकि वहाँ से और दूसरे नए नए ब्रांचेज़ हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हो उसे रिमूव करने के कुछ ही दिनों बाद, मतलब 2-3 हफ्ते बाद ही आप देखेंगे वहाँ से नए नए ब्रांचेज़ आने शुरू हो जाते हैं। इस तरह से मैं शूट पोर्शन तोड़ते तोड़ते बहुत सारे कम एज में, कम हाइट में प्लांट्स के बहुत सारे ब्रांचेज़ आ गए हैं, बहुत सारे पत्ते आ गए हैं। प्लांट्स काफ़ी डिवाइड किए हैं शूट पोर्शन को तोड़ने से। तो आप देख सकते हैं मेरे प्लांट को काफ़ी सारे इसमें ब्रांचेज़ हैं और ये देख रहे हैं, ये भी मैंने ठीक शूट पोर्शन से मैं तोड़ दी थी। तो यहाँ से प्लांट डिवाइड हुआ है और नए नए ब्रांचेज़ हैं। जितने नए नए ब्रांचेज़ आएंगे, जितने सारे ब्रांचेज़ होंगे ना प्लांट्स में, उतना वो फ्लावरिंग करेगा, फ्रूटिंग करेगा। कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है कि कोई भी नया प्लांट है ना, अगर आप नॉर्मल प्लांट है, ग्राफ्टेड नहीं है, हाइब्रिड नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल प्लांट है और मैंने सीड से इसे जर्मिनेट करके उगाए हैं। तो अगर सीड से आप प्लांट लगाते हैं ना, एटलीस्ट 3-4 साल का वो टाइम लेगा। और सपोज़ अगर फ्रूटिंग भी करने लगता है, फ्लावरिंग भी करने लगता है प्लांट, तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है। प्लांट का स्टेम थोड़ा थिक हो जाए, प्लांट थोड़ा सॉलिड हो जाए, मजबूत हो जाए, काफ़ी सारे ब्रांचेज़ हो जाए, बिल्कुल रेडी, थिक हो जाए, प्लांट बिल्कुल मैच्योर स्टेज पे पहुंच जाए, बिल्कुल रेडी हो जाए कि वो फ्रूट का जो वेट है वो टॉलरेट करने लायक हो जाए, क्योंकि प्लांट अपना बहुत सारा न्यूट्रिशन फ्रूट को बनाने में इन्वेस्ट करता है। तो इसके लिए प्लांट पूरी तरह रेडी होने चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगर सीड से जर्मिनेट किया हुआ प्लांट है तो एटलीस्ट 3 साल आप वेट करें। और फ्रूटिंग होती भी है तो आप ज़्यादा अगर फ्लावरिंग होता है तो उसे आप तोड़ दें। एटलीस्ट अगर एक प्लांट है ना तो उसमें करीब जितने भी फ्लावरिंग हुए हैं उसका आधा आप उस प्रोपोर्शन में रखिए, ताकि वो फ्लावरिंग भी करे, फ्रूटिंग भी करे, अब बहुत ज़्यादा प्लांट पे स्ट्रेस नहीं आए। इस बात का आपने ध्यान रखना है। और अगर ग्राफ्टेड प्लांट आप नर्सरी से लाते हैं, ग्राफ्टेड या हाइब्रिड, तो उसी हिसाब से वो फ्रूटिंग करेगा और फ्लावरिंग करेगा। तो आपने ध्यान रखना है जो प्लांट का वेट है, जो हाइट है, जो मतलब जितना प्रेशर, जितना स्ट्रेस हैंडल कर सकता है प्लांट, उसी हिसाब से आपने फ्रूट को, फ्लावर्स को प्लांट के ऊपर रहने देना है। अगर प्लांट बहुत कम एज का है, बहुत छोटा है, तो उसे आप उसमें से आप फ्रूटिंग
फ्रूट का लालच आप ना करें, उस टाइम फ्रूट और फ्लावर्स रिमूव कर दें या 2-3 या एटलीस्ट 10 के क्वांटिटी में आप रहने दें। जब प्लांट बिल्कुल मैच्योर हो जाए, जैसे ये जो स्टेज है प्लांट का, जो पॉट में था प्लांट उससे मिट्टी में प्लेस किया गया एक समय के बाद, और इसका एज करीब 3 साल हुआ है और बहुत तेज़ी से ये रैपिडली ग्रो। अगर आप प्लांट मार्केट से ले रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस वाले प्लांट ही आप सेलेक्ट करके लें और बिल्कुल हेल्दी और फिट प्लांट देख के लें। और आप नर्सरी वाले से ज़रूर आप पूछ लें कि आप किस टाइप का प्लांट चाहते हैं, नॉर्मल प्लांट चाहते हैं, हाइब्रिड चाहते हैं, ग्राफ्टेड चाहते हैं, या किस वैरायटी का प्लांट चाहते हैं। चेरी साइज़ वाला फ्रूट वाला आपको प्लांट चाहिए, पिंक वाला चाहिए, वाइट वाला चाहिए, जाइंट साइज़ का चाहिए या मीडियम साइज़ का चाहिए, जिस टाइप का आपको फ्रूट वाला प्लांट चाहिए वो आपने बोल करके प्लांट लेना है, बिल्कुल हेल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस वाले। और फ्रूट और फ्लावरिंग की जहाँ तक बात है, मैं आपको बोली हूँ एटलीस्ट जो भी प्लांट है ना, तब तक आप वेट करें जब तक प्लांट बिल्कुल स्टेबल ना हो फ्रूट को हैंडल करने के लिए, फ्लावरिंग के लिए, तब तक आप थोड़ा वेट करें। जब प्लांट बिल्कुल मैच्योर हो जाता है, बिल्कुल अभी जे इस स्टेज में जो आप प्लांट है जो आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये फ्रूट को हैंडल करने के लायक वो हो गया है। और जब तक पॉट में था प्लांट, क्योंकि वो स्लो ग्रो कर रहा था, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन उसे नहीं मिल रहा था, इसके रूट्स बहुत डीप तक जाते हैं, बहुत थिक होते हैं, और क्योंकि ये नॉर्मल प्लांट है तो इसे बहुत ज़्यादा सॉइल, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन और बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। तो जैसे मैं इसे ज़मीन में प्लेस की हूँ ना, ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और 6 महीने के अंदर प्लांट का बिल्कुल लुक जो है वो बदल गया है। 6 महीने साल भर मैं कह सकती हूँ, प्लांट बिल्कुल ट्रिपल साइज़ का हो गया है। काफ़ी नए नए ब्रांचेस आए हैं, काफ़ी मैच्योर हो गया प्लांट, और ये फ्रूट्स को, फ्लावर्स को हैंडल करने के लायक हो गया है। आप देख रहे हैं इस प्लांट को। चलिए अब बात करते हैं इसके केयर की मैं जहाँ तक बात करूँ, सबसे पहले सनलाइट की बात करती हूँ। ये इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाने वाले प्लांट होते हैं, क्योंकि इसे कंप्लीट धूप चाहिए। इसका जो फ्रूटिंग सीज़न होता है, कुछ प्लांट्स जो होते हैं 12 मंथ्स तक फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करते हैं। कुछ प्लांट्स जो होते हैं सीजनल होते हैं, समर सीज़न में ही फ्लावरिंग फ्रूटिंग करते हैं, कुछ विंटर्स में करते हैं। तो हर तरह के प्लांट्स होते हैं। मेरे पास ये जो प्लांट है ये 12 मंथ्स तक फ्लावरिंग फ्रूटिंग करने वाला है। ये मे बी मतलब 12 मंथ्स में कभी 1-2 महीने का वो रेस्ट ले, ये अलग बात है। तो ये कहना चाहती हूँ कि इस प्लांट को आप ऐसी जगह लोकेट करें कि इसे पूरे दिन भर की धूप चाहिए। तो आप टेम्परेचर की मैं जहाँ तक बात करूँ, ये 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ये टॉलरेट कर सकता है और बिल्कुल आराम से उसमें वो सर्वाइव कर सकता है। लोकेशन की बात हो गई, इसे पूरी दिन भर की धूप चाहिए, और टेम्परेचर की बात हो गई। चलिए बात करते हैं सॉइल की। सॉइल का कंपोजिशन आप अगर ज़्यादा कुछ अरेंज नहीं कर सकते तो नॉर्मल गार्डन सॉइल और काऊ डंग मैन्योर इस प्लांट के लिए काफ़ी है। और ज़्यादा कुछ आप ऐड कर सकते हैं इसमें, तो आप बोन मिल ऐड कर सकते हैं, आप नीम पाउडर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप NPK कंपोस्ट जो होते हैं या होम कंपोस्ट आपके पास है तो उस तरह की कंपोस्ट आप ऐड कर सकते हैं। सॉइल और काऊ डंग मैन्योर का कंपोजिशन ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा बाकी के जो मैन्योर्स हैं और जो नीम पाउडर है वो आप ऐड कर सकते हैं। वाटरिंग की मैं जहाँ तक बात करूँ तो अगर जब तक पॉट में है, आप जब भी वो टॉप लेयर सॉइल का सूखा देखें आप तभी पानी डालें, अन्यथा आप ना डालें। इसके अलावा अगर ज़मीन में है तो आप कभी तब तक पानी डालें जब तक प्लांट बिल्कुल फ्रेश है, बहुत जल्द लगाया गया है तो कुछ समय तक उसका केयर करें। इसके बाद तो प्लांट को फिर नीचे रूट से मिल ही जाएगा न्यूट्रिशन, क्योंकि ज़मीन में है तो उसे प्रॉपर अपना नेचुरली वो न्यूट्रिशन वो सक कर लेगा नीचे से। प्रूनिंग की मैं जहाँ तक बात करूँ, जो नए नए ब्रांचेस आप देख रहे हैं, जहाँ तक बिल्कुल ब्राउन दिख रहा है 3 पत्तों को छोड़ के, वहाँ से आप कटिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे नए नए ब्रांचेस आएंगे और बहुत सारा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगा। इन्फेस्टेशन की बात मैं अगर करूँ तो जनरली गुआवा प्लांट में किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होता है, फिर भी कुछ ना कुछ हो सकता है जैसे रेनी सीज़न में। तो अगर पॉट में है तो आप नीम वाटर का स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि ये खाने वाले फ्रूट्स का प्लांट है तो आप कोई भी केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज़ नहीं कर सकते हैं। प्लांट्स अगर पॉट में है या नीचे ग्राउंड में है, आप मतलब जब भी रूट का जो सॉइल कंपोजिशन आप तैयार करते हैं तो उसमें राख ज़रूर मिलाएं या नीम की खली आप ज़रूर मिक्स करें, ताकि फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन रूट से आपके प्लांट को ना हो। अगर आपने पॉट में प्लेस किया है तो अगर ज़मीन पे है तो आप उसके आसपास थोड़ा सा मिट्टी कुरेद करके आप एक नया सॉइल कंपोजिशन रेडी करके, जिसमें नीम की खली या राख ज़्यादा हो, आप आसपास स्प्रिंकल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आपके रूट में इन्फेक्शन होने से बचेगा और प्लांट हेल्दी रहेगा। क्योंकि बड़े बड़े ट्री जैसे हैं तो आप बहुत ज़्यादा तो इसके ऊपर स्प्रे कर नहीं सकते हैं। वैसे तो अच्छी बात है कि इस प्लांट में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, फिर भी कुछ कुछ होते हैं, लीफ कर्ल हो जाते हैं या कलर चेंज हो जाते हैं, तो वो सीजनल इफ़ेक्ट होता है। रेनी सीज़न में पत्ते में होल दिखने लगेंगे आपको,
तो वो एक तरह का सीज़नल इफ़ेक्ट है, वो समय के साथ बिल्कुल ठीक हो जाता है, आपको परेशान होने की बात नहीं है। इसकी फर्टिलाइज़िंग की अगर मैं बात करूँ, टाइम पे आप इसे मतलब फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। प्लांट अगर पॉट में है या ग्राउंड में भी है, आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, जैसे कि बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप ऐड कर सकते हैं। बोन मील अगर आपके पास नहीं है तो अंडे का जो छिलका होता है उसका चूरन बना करके आप उसका कॉम्पोजिशन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो भी होम कंपोस्ट है, जो भी आपके घरेलू कचरे हैं, फ्रूट के छिलके या आपके सब्जी के छिलके या जो भी नट्स आप यूज़ करते हैं, ड्राई फ्रूट्स, उसके जो वॉलनट के छिलके हो गए, पिस्ताचियो के जो छिलके हो गए, इन सबको आप वेस्ट ना करें। बहुत ही बिल्कुल हेल्दी है आपका, मतलब बहुत ही बेस्ट एक तरह का फूड है आपके प्लांट्स के लिए। उनको वेस्ट करने से अच्छा उसे क्रश करके आप मिट्टी में मिक्स करके एज अ कंपोजिशन आप रेडी कर सकते हैं। वो जैसे जैसे कंपोस्ट होगा ना, जैसे जैसे डिकम्पोज होगा, वो मिट्टी में न्यूट्रिशन को बैलेंस करेगा, बहुत सारा जो उसका न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट को सप्लाई करेगा, और कहीं ना कहीं उससे क्या होगा, प्लांट जो सॉइल का कंपोजिशन है वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट नहीं होगा, वो बिल्कुल लाइट होगा और रूट्स का ग्रोथ अच्छा होगा। तो ये तो फर्टिलाइजिंग के बाद बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, काउडंग केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं। साथ ही साथ जो बोन मिल की जगह अगर आप बोन मिल आप अरेंज नहीं कर पा रहे हैं तो आप जितने सूखे पत्ते हैं उनको कलेक्ट करके उसका कंपोस्ट बनाकर आप प्लांट को फीड कर सकते हैं। जो अंडे का छिलका है उससे चूरन बना करके आप उसका यूज़ कर सकते हैं, पानी में डाल के फर्मेंट करके फिर उस पानी को आप फीड कर सकते हैं। प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, और इन सब प्लांट्स के केयर के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। सिर्फ अगर काउडंग मैन्योर ही ऐड करते हैं ना, तो वो भी इस प्लांट के लिए काफ़ी है। और हेवी फ्रूटिंग के लिए आपने प्रूनिंग पे ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज़ आपने रेडी करना है, और साथ ही साथ एकदम कंप्लीट धूप आप इस प्लांट को दें, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।